कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। ये जो गीता है, इसकी टीकाएं लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने और इसको अनुवाद किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने, जिसका मुख्य प्रेरणा स्रोत श्रीमद् भगवद गीता ही रही। और इसमें कुल 18 अध्याय, जिसमें से 17 अध्याय जो है हम अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे कर चुके हैं। आपको विभिन्न श्लोकों के माध्यम से वो ज्ञान दे चुके हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था युद्ध भूमि पर। आज हम बढ़ेंगे इसके 18वें अध्याय की तरफ, जिसमें कुल 78 श्लोक हैं, यानी कि 78 श्लोक हैं। और श्लोक दर श्लोक हम जानेंगे इसके बारे में। ज्ञान योग का वर्णन इसमें किया गया है और ये सारा ज्ञान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसके पहले श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी। जी। अर्जुन उवाचा संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितम् त्यागस्य च ऋषिकेश तथा केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के पृथक तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। गीता में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहीं कहीं कर्म संन्यास का और कहीं कहीं कर्म का स्वरूपतः त्याग न कर सब प्रकार के कर्मों के फल त्याग का उपदेश दिया है। स्थूल दृष्टि से इन दोनों में परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है। अर्जुन कृष्ण के द्वारा त्याग और संन्यास के यथार्थ तात्पर्य, उनमें भेद और वैशिष्ट्य के संबंध में प्रश्न कर स्थूल बुद्धि वाले लोगों का संदेह को दूर करना चाहते हैं। विशेषतः श्लोक में आए हुए महाबाहु, ऋषिकेश, केशी निषूदन आदि संबोधनों का कुछ गूढ़ रहस्य है। अर्जुन का ऐसा संबोधन करने का तात्पर्य ये है कि हे महाबाहु, आप तो अति बलशाली हैं और मुझ में भी थोड़ा बल है। इस रूप में समानता रहने के कारण आपके साथ मेरा सखा का संबंध है, किंतु आपके सर्वज्ञता आदि धर्मों के साथ मेरी कुछ भी समानता नहीं है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं बाहुबल में थोड़ा सा मेरा बल है। इसलिए आपके द्वारा दिए गए अल्पसख्य भाव के कारण मैं निशंक होकर आपसे प्रश्न करने में समर्थ हुआ हूँ। हे ऋषिकेश, आप ही मेरी बुद्धि के प्रवर्तक हैं, अतः ये संदेह आपके ही प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। हे केशी निषूदन, आपने जिस प्रकार केशी असुर का नाश किया, उसी प्रकार मेरे इस संदेह का विनाश करें। यदि कोई व्यक्ति अर्जुन की भांति भगवान के शरणागत होकर उनसे इस दिव्य तत्व ज्ञान अर्थात प्रेम भक्ति की प्रार्थना करता है तो भगवान उसे पूर्ण कर देते हैं। संन्यास और त्याग पर्यायवाची शब्द है, किंतु कर्म त्याग और कर्म फल त्याग रूप से उनकी विलक्षणता बतला रहे हैं। द्वितीय श्लोक में श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा कि निपुण पंडित गण काम्य कर्मों के स्वरूप का त्याग को संन्यास जानते हैं। सभी कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। पहले प्राचीन मत का आश्रय कर संन्यास और त्याग इन दोनों शब्दों के भिन्न अर्थों को बता रहे हैं। संन्यास शब्द से फल कामना शून्य होकर समस्त नित्य कर्मों को करना और काम्य कर्मों को स्वरूप का त्याग करना जानना चाहिए। दोनों में यही भेद जानना चाहिए। तो संन्यास का मतलब है कि कोई फल की कामना ही नहीं है और सारे नित्य कर्मों को करना और उनका कर्म फल को त्याग कर देना, तो यही भेद है। जैसे पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करेंगे, ये सब काम्य कर्म है, उनको त्याग देना ही संन्यास है। किंतु संध्या उपासना आदि नित्य कर्मों को त्याग नहीं करेंगे। समस्त काम्य और नित्य कर्मों में कर्म फल त्याग ही, किसी कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं। सभी श्रुतियां नित्य कर्मों के फल का प्रतिपादन करती हैं, जैसे कर्म के द्वारा पितृलोक प्राप्त होता है, धर्म करने से पाप दूर होते हैं आदि। इसलिए फल की कामना से रहित होकर सभी कर्मों का अनुष्ठान ही त्याग है। तो नित्य कर्मों को त्याग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग और कामनाओं का त्याग कर देंगे। त्याग के विषय में विभिन्न मत हैं।
तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ विद्वान सांख्यवादी ऐसा कहते हैं कि दूषित होने के कारण सभी कर्मों को त्याग कर देना चाहिए, और अन्य विद्वान मीमांसक ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या आदि कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं कि सांख्यवादी कहते हैं कि हिंसा आदि दोषों से युक्त होने के कारण इस कर्म को स्वरूपता ही त्याग देना चाहिए, और कोई हिंसा करने का है तो ये त्यागने योग्य है ना, हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा अर्थात मीमांसा लोग कहते हैं कि यज्ञ आदि कर्म शास्त्र विहित होने के कारण त्याज्य नहीं है। तो अगर यज्ञ आदि को त्यागने के विषय में नहीं कहा गया है, हिंसा को त्यागने के विषय में कहा गया है। चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के संबंध में मेरा निर्णय श्रवण करो। हे पुरुषवर, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। अब श्री भगवान अपना मत बता रहे हैं। त्याग के 3 भेद हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इस विषय में तीनों प्रकार के त्यागों का वर्णन गीता में कहा गया है। नित्य कर्मों का संन्यास उचित नहीं है। जो मोहवश होकर उसका परित्याग करता है, उनका वह त्याग तामसिक कहलाता है। इस वाक्य के अनुसार त्याग को ही संन्यास कहा गया है। अतः भगवान के मत अनुसार त्याग और संन्यास शब्द एक ही अर्थ वाले हैं। 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या रूप कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ये कर्तव्य कर्म है। यज्ञ दान और तपस्या विद्वानों के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। श्री भगवान के मतानुसार काम्य कर्मों में भी सात्विक यज्ञ दान और तपस्या फल की अभिलाषा से रहित होकर करने योग्य है। तो इसलिए यज्ञ आदि करना, दान देना, तपस्या करना, ये सब करना पड़ेगा। तो इसलिए यज्ञ आदि का अनुष्ठान कर्तव्य है, क्योंकि ये चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। यदि यज्ञ दान तप चित्त को शुद्ध करने का सामर्थ्य है, तो फल की कामना से करने पर भी चित्त को शुद्ध करने वाले होंगे। ऐसे शंका हो तो कहते हैं 6ठे श्लोक में कि हे पार्थ, ये सभी कर्म भी कर्तापन के अभिमान और फल की आशा से रहित होकर करना ही कर्तव्य है। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। जिस प्रकार ये सब कर्म चित्त को शुद्ध करने वाले होते हैं, उसे बता रहे हैं। कर्तापन के अभिमान के बिना फल की कामना से रहित होकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। फल आकांक्षा और कर्तापन का अभिमान त्याग ही त्याग है, यही संन्यास भी कहलाता है। तो फल की आकांक्षा ना रखे और अपना कर्ता की मैंने किया, ये सब अभिमान जो है इसको त्यागना पड़ेगा। सभी कर्म दोषयुक्त होने के कारण त्याज्य है। इसका खंडन करने के लिए 3 प्रकार के त्याग के विषय में कहते हैं। 7वें श्लोक में कह रहे हैं किंतु नित्य कर्मों का संन्यास उचित नहीं है। जो मोहवश उनका परित्याग करते हैं, उनका ये त्याग तामसिक कहलाता है। प्रसंग के अनुसार 3 प्रकार के त्याग में ये तामस त्याग के विषय में कहा जा रहा है। शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानने के कारण जो त्याग किया जाता है वह तामसिक त्याग है। काम्य कर्मों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहकर सन्यासी उन्हें परित्याग करने किंतु नित्य कर्मों का त्याग उचित नहीं है। तामस त्याग का फल भी अज्ञान प्राप्ति है, अभिलषित ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो इसलिए नित्य जो कर्म है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे, उसका त्याग नहीं करेंगे। अगर हम उसका त्याग कर देंगे तो तमोगुण में आ जाएंगे। फिर 8वें श्लोक में कह रहे हैं जो दुखजनक मानकर शारीरिक कष्ट के भय से कर्म का परित्याग करता है, वे राजस त्याग करते हुए त्याग के फल से वंचित रहता है। यद्यपि नित्य कर्म आवश्यक ही है, इनके करने में गुण ही है, दोष नहीं। ये जानकर भी जो ऐसा सोचते हैं कि मैं व्यर्थ अपने शरीर को क्यों कष्ट दूं, उसका त्याग राजस है। इस त्याग का फल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं। वे त्याग के फल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं। 9वां श्लोक कह रहा है हे अर्जुन, जो कर्तव्य बुद्धि से नित्य कर्म करता है, उस कर्म में आसक्ति और कर्म फल का त्याग करता है, उसका त्याग सात्विक माना गया है। ये अवश्य ही करने वाला है। ऐसी बुद्धि से किया गया नित्य कर्म सात्विक होता है और त्याग के नहीं करने के फल ज्ञान को प्राप्त करता है। 10वां श्लोक कह रहा है कि सत्वगुण में स्थित स्थिर बुद्धि वाला संशय रहित त्यागी दुखजनक कर्म के द्वेष नहीं करता, सुखजनक कर्म में अनुरक्त नहीं होता। इस प्रकार सात्विक त्याग में निश्चित व्यक्ति के लक्षण बतला रहे हैं। वे शीतकाल में कष्ट देने वाले प्रातः स्नान आदि कर्मों से द्वेष नहीं करते और ग्रीष्म काल में सुखकर स्नान आदि में आसक्त नहीं होते। तो शीतकाल में जो स्नान है बड़ा दुख कर है, वह ठंडे जल से स्नान करना, तो उससे द्वेष नहीं करेंगे कि वो मैं क्यों करूं। और ग्रीष्म काल में अगर जो सुख कर रहता है शीतल जल से स्नान, तो उसको भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं कि मैं तो ये करता ही रहूंगा। जी, तो रागलिका दासी जी, यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे आपने बताया कि फल की कामना करना, अगर कोई यज्ञ, कोई दान या कोई तपस्या
फल की कामना से किया जाता है, तो क्या वो उचित है गीता के हिसाब से? नहीं, वो उचित नहीं है। फल की कामना तो हमें करनी नहीं है, क्योंकि फल की कामना से करने से हमारा बंधन हो जाएगा। तो इसीलिए वो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के बता रहे हैं। और इसलिए फल की कामना नहीं, फल की कामना से रहित होकर केवल हमें अपने आत्म शुद्धि के लिए ही सारे कार्य करने। जी, तो चलिए आगे श्रोताओं और भी बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से जानेंगे इस ज्ञान को। आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रागलेखा दासी जी विभिन्न श्लोकों के माध्यम से ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमें SMS या कॉल कर सकते हैं 8010781078 पर। जुड़े रहें कार्यक्रम आत्मदर्शन के साथ। मैं हूँ सरिता आपके साथ। फील गुड, फील लाइव। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में। श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए। तेरी बाट निहारूं कुंजन में, तेरी बाट निहारूं कुंजन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में। श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोहे आके दरस दिखा जाना। तेरी सूरत बसी है अखियन में, तेरी सूरत बसी है अखियन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में। श्यामा वृंदावन में आ जाना, आकर के रास रचा जाना। सुनी गोकुल की गलियन में, सुनी गोकुल की गलियन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में। काला रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, काला रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। मैं तो तुझ में ही बस रम जाऊंगी, मैं तो तुझ में ही बस रम जाऊंगी। मैं तो सदा गुण तेरे श्याम गाऊंगी, मैं तो सदा ही तेरे गुण गाऊंगी। कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। हाँ, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी।
नहीं करती रे। हाँ दुनिया मुझको ताने मारे, पगली दीवानी कहती है, मेरे दिल की बस तू जाने, मैं परवाह नहीं करती रे। मैं तो तेरी हो जाऊंगी, तुझ में ही रम जाऊंगी। कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। देखे रंग हजारों मैंने और कोई रंग ना भाए, जहाँ भी उठती मेरी निगाहें तू ही नजर मुझको आए। हाँ देखे रंग हजारों मैंने और कोई रंग ना भाए, जहाँ भी उठती मेरी निगाहें तू ही नजर मुझको आए। मैं तो जोगन तेरे कान्हा तेरे ही कहलाऊंगी। कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। दूजा नहीं कोई मेरा ठिकाना, दर तेरा ना छोड़ूंगी। तेरे चरणों में मेरे कान्हा मैं अपना दम तोड़ूंगी। हाँ दूजा नहीं कोई मेरा ठिकाना, दर तेरा ना छोड़ूंगी। तेरे चरणों में मेरे कान्हा मैं अपना दम तोड़ूंगी। तेरे चरणों में रह कर ही जीवन अपना बिताऊंगी। कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्म दर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवत गीता की। और आज इसका 18वां अध्याय हमने प्रारंभ किया है। अभी तक रागलेखा दासी जी ने 10 श्लोकों तक का वर्णन किया है, जिसमें कर्म, संन्यास, त्याग, कर्म फल क्या होता है, फल की कामना रखनी चाहिए या नहीं, यज्ञ, दान, तपस्या, ये सब चीजें जो हैं हमारे चित्त को शुद्ध करने वाली हैं। तो चित्त की शुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए ही हमें ये सब करना चाहिए, ना कि किसी फल की कामना से। तो इस कलयुग में हम देखते हैं कि हम ये जो सारे कार्य अगर करते भी हैं, किसी को दान करते हैं या कोई तपस्या करते हैं, मनन चिंतन यज्ञ करते हैं, तो कोई ना कोई फल की कामना रखते हैं। क्योंकि इस कलयुग में हर इंसान कोई भी काम करने के लिए पहले ये देखता है कि मेरा इसमें फायदा क्या होगा। तो
ये जो ज्ञान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये इसीलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी अगर आप सिर्फ अपने मन को शुद्ध रखेंगे। और ये सब काम इसीलिए किएंगे और ये सब कार्य इसीलिए करेंगे ताकि आपका चित्त, आपका मन जो है शुद्ध हो सके, आपकी आत्मा को शांति मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं 11वें श्लोक की तरफ। जी राग लिखदासी जी। 11वां श्लोक बतला रहा है कि किसी भी देहधारी जीव के लिए सभी कर्मों का पूर्णतः त्याग संभव नहीं है, क्योंकि जो सभी कर्मों के फल को त्यागने वाला है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हम श्वास लेते हैं, हम कुछ खाते हैं, हम कुछ मलमूत्र त्याग करते हैं, तो ये सब कर्म हम परित्याग नहीं कर सकते, चाहे किसी भी उसमें हो। तो ये सब पूर्णतः त्याग असंभव है। अनिष्ट, फिर 12वां श्लोक कह रहा है कि अनिष्ट निष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य नातु सन्यासिनाम क्वचित। जो कर्म फल का त्याग नहीं करते हैं और उन्हें देह त्याग के बाद 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है। अनिष्ट मतलब नरक में, इष्ट मतलब स्वर्ग में देवत्व, और मिश्र मतलब मनुष्यत्व। किंतु सन्यासियों को फल का सुख दुख नहीं भोगना होता है। इस प्रकार के त्याग न करने से दोष होता है। इससे नरक का दुख, स्वर्ग का सुख, मनुष्य जन्म के सुख दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा केवल अत्यागियों को ही होता है, त्यागियों को नहीं। गीता के 6:1 में कर्म फल त्यागियों के लिए सन्यासी शब्द का प्रयोग किया गया है। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा पाप होना संभव नहीं है और उन्होंने भगवान के अर्पित करके पुण्य फल को भी त्याग दिया, इसलिए उन्हें उपरोक्त तीनों ही प्रकार के कर्मों का फल नहीं होता है। देहधारी बद्ध जीवों के लिए समस्त कर्मों का त्याग असंभव है। इसका क्या कारण है, इसे 4 श्लोकों में बतला रहे हैं। 13वां श्लोक बतला रहा है कि हे महाबाहु, वेदांत शास्त्र में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 कारण कहे गए हैं उसे मुझसे श्रवण करो। टीका में बता रहा है कि जो सम्यक रूप से परमात्मा के विषय में बताता है वह संख्य है। संख्य ही सांख्य अर्थात वेदांत शास्त्र है। किए गए कर्म का नाश किस प्रकार होता है यह उसमें बताया गया है। तो इसमें कर्म का कैसे नाश होता है, तो ये सांख्य योग है। इसमें देहधारी जीवों के लिए सब प्रकार से कर्मों का त्याग करना असंभव है। साथ ही अनाधिकारियों के लिए हठपूर्वक सब प्रकार के कर्मों का त्याग करना अमंगलजनक है। इसलिए कर्माधिकारी पुरुषों के लिए प्रारंभिक अवस्था में अकर्म और विकर्म के त्याग को त्याग कर नित्य नैमित्तिक कर्मों के आचरण का उपदेश देखा जाता है। कर्मों में आसक्ति दूर करने पर फल की आकांक्षा से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करना कल्याणजनक है। कर्म फल की कामना से रहित केवल कर्तव्य के लिए ही कर्मों का आचरण करना ही श्री कृष्ण की दृष्टि में सन्यासी और योगी का लक्षण है। इसलिए ऐसे पुरुष सन्यासी और योगी हैं। ऐसे लोग भगवत भक्तों का संग पाकर शीघ्र ही भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। जी। ऊपर कहे गए 5 कारणों का स्वरूप बता रहे हैं 14वें श्लोक में। देह, कर्ता, इंद्रियां, विविध चेष्टाएं और सब प्रेरक अंतर्यामी परमात्मा वेदांत के कर्म के ये 5 कारण कहे गए हैं। तो इसका विस्तार बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि अधिष्ठान मतलब क्या है। अधिष्ठान मतलब शरीर, क्योंकि बद्ध जीव इसमें अधिष्ठित है। शरीर के भीतर जीव कार्य करने के कारण कर्ता कहलाता है। यद्यपि शुद्ध जीव इन कर्मों से उनको कोई संबंध नहीं है, मतलब जीवात्मा का, तथापि कर्तापन का अभिमान ही उसे कर्म फलों का भोक्ता बना देता है। इसलिए जीव ही ज्ञाता और कर्ता है। इंद्रियां कर्म के उपकरण हैं और जीव उन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्मों को संपन्न करता है। तो इंद्रिया मतलब उपकरण है जिसके द्वारा वो कार्य कर रहा है। चक्षुकर्ण, नासिका और जीवा और त्वचा। और कर्मेंद्रिया भी है 5 ज्ञानेंद्रिया है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, किंतु सारे क्रियाकलाप प्रत्येक हृदय क्षेत्र में साक्षी, सखा, नियामक के रूप में परमेश्वर की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं। वे परमेश्वर ही परम कारण है। जो लोग शास्त्र को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुषों हृदय में स्थित परमेश्वर की प्रेरणा से कर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय कर भक्ति के अनुशीलन में प्रवृत्त होते हैं, वे अपने शुभ और शुभ कर्मों के बंधन में नहीं पड़कर शीघ्र ही परम गति प्राप्त करते हैं। 15वां श्लोक कह रहा है कि मानव काय, वाक्य और मन के द्वारा धर्म युक्त और अधर्म युक्त जो कर्म करता है ये 5 ही इसके कारण है। तो शरीर के द्वारा कायिक, वाचिक वाणी के द्वारा, मानसिक मन के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये कर्म भी 2 प्रकार के हैं, न्याय अर्थात धर्म और इसके विपरीत अन्याय अर्थात अधर्म।
पूर्व श्लोक में वर्णित 5 विषयी कर्ता आदि है, वे इनके कारण हैं। ये 5 कारण ही कर्मों के करता है, इसलिए आत्मा अकर्ता है। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन जाना हमने रागलेखा दासी जी से। आज 15 श्लोकों तक का वर्णन जाना। इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां किस तरह से अलग अलग हैं, और सभी जानते हैं जीव ही जो है वो करता है और सारे कर्म करता है। ये जो मानव शरीर मिला है ये सारा जो है इंद्रियों से क्रियावान होता है, और ये सारा जो ज्ञान है हम इन श्लोकों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है श्रोताओं, हमें SMS करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजें 8010781078 पर। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं अगले एपिसोड में इसके आगे के श्लोकों का वर्णन जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।